हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आपका बिजनेस एनालिटिक्स का एग्जाम तो अब हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जाम की, जो आपका यहाँ पे 21 मई को होगा। 3 घंटे का होगा एंड आपका यहाँ पे 90 मार्क्स का होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर ब्लूप्रिंट, प्रॉपर गाइडेंस दूंगी कैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मिनिमम टाइम के अंदर आप अपने कैसे इफेक्टिव तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा, पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा, गाइडलाइन डिस्कस करूंगा। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस के अंदर जो ड्यू की तरफ से रिलीज होती है उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होती है, तो उनके पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो आपके सिलेबस के अंदर कौन से ऐसे दो चार रिलेटेड टॉपिक्स है। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है पर एग्जाम में आते हैं। उसके साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दूंगा यूनिट वाइज। आप उसको प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से कर लेना। मैंने लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पे एनालाइज करके वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। आप उनको यहाँ पे कर लोगे, उनको यहाँ पे प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका यहाँ पे पूरा मैं दिमाग खोलूंगी कैसे आप अपने प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। अब हमारे पास मोटा मोटी 24 घंटे से भी कम बचे हैं, या मान लो 24 घंटे बचे, एक ही दिन बचा है, तो हमें प्रिपेयर कैसे करना है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हमारे क्या है, सिलेबस में हमारे यहाँ पे टोटल 5 यूनिट है। कौन कौन सी, एक तो हमारे यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। पांचों की पांचों यूनिट हमारी यहाँ पे 18 नंबर की आएगी। हमारी यहाँ पे गाइडेंस में प्रॉपर मेंशन है, पेपर पैटर्न से भी यहाँ पे ये पता चलता है कि जब हमारी पांचों यूनिट से एक यूनिट हमारी 18 नंबर की होगी। पांचों की पांच यूनिट 18 मार्क्स ईच की होगी। इसमें हम कोई यूनिट छोड़ के जा सकते हैं, कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा सिलेबस हमें कवर करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैं एक बार सिलेबस आपको बता देता हूँ। अब सिलेबस के अंदर भी क्या है, जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीनिंग, उसका सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात करी गई है। साथ साथ में यहाँ पे उसका स्कोप ऑफ द यूनिट लिखा हुआ है। स्कोप ऑफ द यूनिट यहाँ पे क्या बताते हैं कि इस टॉपिक में से इसका जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसका कितना बड़ा स्कोप है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने बड़े स्कोप के अंदर यहाँ से आपके क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे सजेशन एंड केस एक्टिविटीज या एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है। इसको आपको रेफर नहीं करना, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस कर रखा है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जो थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन देनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एंड साथ में सिलेबस भी डिस्कस करते हुए चलूंगा। अब इसके अंदर क्या है, जो आपके यहाँ पे प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स बेसिकली आपके होते क्या है, वो आपके पिलर्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। एंड यहाँ पे क्या है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पता होने चाहिए। उसके बाद आपका टॉपिक आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आपका मैनेजमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आपकी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट 1 में से थ्योरीज। थ्योरीज में क्या है, थ्योरीज में आपकी यहाँ पे एजेंसी थ्योरी है, स्टीवर्डशिप थ्योरी है, स्टेक होल्डर थ्योरी है, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी है, मैनेजरल हेगेमोनी थ्योरी है। अब ये जो थ्योरीज है इनके अंदर आपको करना क्या क्या है, इसके अंदर बेसिकली आपको इसके एजम्पशंस लर्न करनी है, प्रोपोजिशंस लर्न करनी है एंड आपको इसका क्रिटिसिज्म लर्न करना है। ये तीन चीजें आप लर्न कर लोगे तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार पेपर के अंदर जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि शेयर होल्डर थ्योरी को एक्सप्लेन करो, तो शेयर होल्डर थ्योरी और कुछ नहीं होती, बेसिकली आपकी यहाँ पे एजेंसी थ्योरी को ही शेयर होल्डर थ्योरी बोलते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक जो आपके यूनिट 1 में से बन के आता है वो आपके होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स यहाँ पे क्या है, एक तो एंग्लो सेक्शन मॉडल है, जापानीज मॉडल है, जर्मन मॉडल है, इंडियन मॉडल है एंड इंडियन मॉडल है। अब इसके अंदर क्या है, ये मॉडल्स आपसे बेसिकली पूछ लिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, पेपर के अंदर आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है कि आपको कोई भी 2 या 3 मॉडल दे दे कि इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन बताओ, या यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बताओ कि कैसे कैसे कौन से बेसिस के ऊपर आप मॉडल्स को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, कि नेचर के ऊपर, पर्पस के ऊपर कैसे कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको मैं बताना क्या चाहता हूँ। उसके साथ साथ अगला क्या टॉपिक निकल के आता है यूनिट 1 के अंदर से, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस एज पर कौटिल्यस अर्थशास्त्र। इसके अंदर क्या है, आइडियाज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आइडियाज ऑफ गवर्नेंस बाय कौटिल्य एंड द रेलेवेंस टुडे इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये आपको यहाँ पे टॉपिक प्रिपेयर करना होगा। बेसिकली यूनिट 1 में से हमारा कुछ नहीं है, यूनिट 1 में से हमें अपना मेन फोकस रखना है एक तो कौटिल्य वाले टॉपिक के ऊपर। उसके बाद जो हमारे बेसिक्स होते हैं कि यहाँ पे हमारा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। उसके आगे हमें अपने मॉडल्स को प्रिपेयर करना है एंड साथ ही साथ हमने अपनी थ्योरीज को भी प्रिपेयर करके चलना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर पेपर के अंदर शेयर होल्डर थ्योरी लिखी हुई आए तो उसको आपको कुछ नहीं, आप उसको आपको एजेंसी थ्योरी ही मानना है। और उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या निकल के आता है, आगे हमारे पास यहाँ पे आते हैं यूनिट 2। ये यूनिट 2 18 नंबर की आएगी, पर ये बहुत बड़ी यूनिट है। 5 यूनिट में से सबसे बड़ी यूनिट यूनिट नंबर 2 आपकी होती है। यूनिट नंबर 2 आपकी है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे बोर्ड स्ट्रक्चर्स एंड डायरेक्टर्स। इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर आपको बोर्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में जो रेलेवेंट प्रोविजंस है सेबी के, वो आपको यहाँ पे लर्न करके जाने हैं। साथ ही साथ अब मोस्ट क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे मैं मोस्ट कंफ्यूजन टॉपिक आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या है, आपके सिलेबस में आपको मेंशन तो कर दिया कि आपको बोर्ड कमिटीज पढ़नी है एंड उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, पर यहाँ पे बताया नहीं कि कौन कौन सी बोर्ड कमिटीज पढ़नी है। तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन करके
करके रख दी है कि कौन कौन सी बोर्ड कमेटीज पढ़नी है। दो तरह की होती है, मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी। मैंडेटरी के अंदर भी तीन होती है, ऑडिट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी एंड शेयर होल्डर्स ग्रीवेंस कमेटी। ये तीनों कमेटी आपको प्रिपेयर करनी है। साथ ही साथ आपका क्या होता है, नॉन मैंडेटरी कमेटी के अंदर आपके यहाँ पे नॉमिनेशन कमेटी आती है, कंप्लाइंस कमेटी आती है, इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप कमेटी आती है, इन्वेस्टमेंट कमेटी आती है एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आती है। अभी जितनी भी कमेटीज है इनके अंदर से आज तभी पिछले लास्ट 10 ईयर्स के अंदर भी यहाँ पे ये जो ऊपर की जो चार मैंने मार्क कर रखी है इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे की जो चार बची इनके ऊपर एक भी क्वेश्चन पिछले लास्ट 10 ईयर्स में नहीं पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर लगाने की, ऊपर की चार कमेटीज पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको लगाना है, क्योंकि पिछले लास्ट 10 ईयर्स के अंदर चाहे ऑनर्स हो चाहे प्रोग्राम हो, ये जो नीचे की चार कमेटी है बिल्कुल भी पूछी नहीं गई है। तो आपके सिलेबस में है, आपको प्रिपेयर करनी है, पर इसको बाद में करना। पहले जो पेपर में आ रहा है, जो यहाँ पे रेपिटेटिव बेसिस पे आ रहा है, पहले मैं वो प्रिपेयर करूंगा। उसके बाद क्या आता है, आपका इंसाइडर ट्रेडिंग का टॉपिक निकल के आता है, उसके आपको मीनिंग पता होना चाहिए, रेगुलेशंस और उसके रेगुलेशंस पता होने चाहिए कैसे वो इंडिया में रेगुलेट होता है। साथ ही साथ आपका विजुअल ब्लोइंग होती है। उसके बाद आप शेयर होल्डर एक्टिविज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर होल्डर एक्टिविज्म का। उसके बाद रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपका टॉपिक यहाँ पे प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ क्लास एक्शन सूट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास एक्शन सूट वाला। एक यहाँ पे चीज रहेगी ऊपर, यहाँ पे क्या आता है, जो बोर्ड कमिटीज है इसके अंदर जो फंक्शन है टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर आपको लिखना है क्या, इसके अंदर बेसिकली आपसे रोल पूछेगी कि आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इसका रोल बताना है, जो भी आपकी कमेटी है। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ किसी यहाँ पे कमेटी के ऊपर, तो आपको उसका रोल यहाँ पे डिफाइन करके आना उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। आगे क्या आता है आपका इस यूनिट के अंदर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसआर वाला निकल के आता है। सीएसआर वाले में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएसआर वाले के अंदर आपको उसका मीनिंग प्रिपेयर करना है, उसके रिलेशनशिप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिपेयर करना है, सीएसआर होता क्या, उसके प्रोविजंस क्या कहते हैं कंपनी एक्ट के, वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, एंड उसके सीएसआर की रेगुलेशंस। साथ ही साथ कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आपके सीबीसीएस में मेंशन थे स्पेसिफिकली, पर आपके एनईपी में मेंशन नहीं है, तो वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन से वो टॉपिक है यहाँ पे जो सीएसआर में से निकल के आते हैं। एक तो आईएसओ 26000, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीएसआर एंड क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। ये तीन टॉपिक ऐसे निकल के आते हैं कि जिनको आप छोड़ सकते हो, ये डिलीटेड टॉपिक्स आपके सिलेबस में से। ये जो टॉपिक थे ये आपके सीबीसीएस सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन थे, पर जब आपका एनईपी का सिलेबस डिजाइन हुआ तो उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ये वहां पे कुछ भी गिवन नहीं है इन तीन टॉपिक्स के बारे में। तो ये तीन टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है। आपको सीएसआर में बाकी चीजें प्रिपेयर करनी है, पर ये तीन टॉपिक्स प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो ये तीन टॉपिक्स आपके डिलीटेड टॉपिक्स हो गए। साथ ही साथ अगर आगे बात करेंगे, इसके अंदर क्या आता है, द कंसेप्ट ऑफ गांधीयन ट्रस्टीशिप। इसके अंदर क्या है, आपको ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ गांधी जी इन कंटेक्स्ट ऑफ सीएसआर यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दो तरह के आपके यहाँ पे चैप्टर्स निकल के आते हैं। पहले चैप्टर के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे स्कैम्स के बारे में, यहाँ पे स्कैंडल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा गया, यहाँ पे कुछ स्कैंडल्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं कि ये वाले स्कैंडल्स आपको पढ़ने हैं। एंड सेकंड वाले के अंदर आपको कुछ कमेटीज या एसओएस एक्ट के बारे में बता रखे हैं, एंड या आपके यहाँ पे ओईसीडी प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सीबीसीएस के अंदर आपका यहाँ पे एंडरसन वर्ल्ड वाइड यूएसए का एक नाम का स्कैंडल था, वो आपको यहाँ पे मेंशन था सीबीसीएस के अंदर। एनईपी में मेंशन स्पेसिफिकली नहीं है। तो आपको अगर ये वाला जो अगर कहीं पे आपको टॉपिक मिले तो आपको ये वाला टॉपिक प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर आपको कोई सा भी यहाँ पे दे दिया कि आप ये बताओ बीसीसीआई यूके का यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी एक्सप्लेन करो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उसका मोड ऑफ ऑपरेटिंग एक्सप्लेन करने की, कैसे बीसीसीआई का स्कैंडल यहाँ पे ऑपरेट हुआ था, कैसे कैसे उसके अंदर फंक्शंस हुए थे। उसके बाद यहाँ पे आता है आफ्टर मैथ ऑफ स्कैंडल। आफ्टर मैथ क्या होता है, आफ्टर मैथ कुछ नहीं होता कि उस स्कैंडल का क्या परिणाम निकला, उस स्कैंडल जब वहां पे रिवील हो गया, जब स्कैंडल हो गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या स्थिति बन गई थी उस देश के अंदर, उस कंट्री के अंदर। तो ये यहाँ पे आपको आफ्टर मैथ के अंदर लिख के आना था, अगर यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन के अंदर आफ्टर मैथ का वर्ड आपको दिख जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे एक कमेटी आती है, एसओएक्स एक्ट आता है, एंड आपके यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं। अब क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्टेड केसेस एक्टिविटीज एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी रेफर नहीं करनी है, ये बस आपको ऐसे ही नॉर्मली गिवन है, इस पर बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर कर देना। अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपकी पांचों की पांचों यूनिट 18 नंबर की है, तो कोई भी यूनिट आप यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 में क्या आता है, यहाँ पे आपकी कुछ कमेटीज दे रखी है, जैसे कुमार मंगलम बिरला कमेटी, एनआर नारायण मूर्ति कमेटी, एंड आपकी यहाँ पे उदय कोटक कमेटी। अब इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे कुछ एक बीच में क्या है, सेबी के एलओडीआर प्रोविजंस है, रेगुलेशंस है। अब इसके अंदर भी क्या है कि ये जो रेगुलेशंस है, ये कुछ कमिटीज के बारे में अपनी कुछ गाइडलाइन इशू है करती है, या यहाँ पे कुछ रेगुलेशन इशू करती है। अब इसके अंदर भी बच्चे को नहीं पता होता कि यार मुझे कौन कौन सी कमेटी के लिए प्रिपेयर करके जाना है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि आपको जो अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर मेंशन कर दे कि आपको ऑडिट कमेटी एक्सप्लेन करनी है एज पर दी सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, तो वो आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन बनेगा। अब उसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पे 5 तरह की कमेटीज प्रिपेयर करनी है।
स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, सेकंड आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, थर्ड इज ऑडिट कमेटी, फोर्थ इज नॉमिनेशन कमेटी एंड फिफ्थ इज आपकी रेम्युनरेशन कमेटी। ये पांचों की पांचों कमेटी आपके लास्ट 10 ईयर्स के अंदर यहाँ पे मतलब पेपर के अंदर आई है, तो आपको पांचों की पांचों यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 के अंदर जो इंडिया में यहाँ पे क्या यहाँ पे स्कैंडल्स स्कैम्स हुए थे उसके बारे में यहाँ पे गिवन है। आपको ये सारे स्कैंडल्स पढ़ने हैं, पर स्पेसिफिकली यहाँ पे जो हर्षद मेहता स्कैम था ये आपके सीबीसीएस में स्पेसिफिकली मेंशन था। ये आपको यहाँ पे स्कैम नहीं पढ़ना है। जो हर्षद मेहता स्कैम है ये आपको यहाँ पे स्कैम नहीं पढ़ना है, आपके सीबीसीएस में स्पेसिफिकली मेंशन था। अब यहाँ पे आपके एनईपी में नहीं है, तो हमें ये वाला जो स्कैम है ये वाला स्कैम नहीं पढ़ना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि आपको अगर जहाँ भी मतलब जैसे कोई वर्ड को समझ में नहीं आता, जैसे मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, वो तो यहाँ पे आपका मोड ऑफ ऑपरेटिंग होता है। आफ्टर मैथड स्कैंडल क्या होता है, ये आपके परिणाम होते हैं कि मतलब बात की स्थिति क्या हुई थी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे 3 टॉपिक्स बता दिए कि आपको एक तो ये टॉपिक रिलेटेड है आपके सिलेबस से, एक ये टॉपिक रिलेटेड है एंड आपका एक ये टॉपिक रिलेटेड है यहाँ पे आपके सिलेबस से। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ कमिटीज बताई कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आपको यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिकली गिवन नहीं था, पर मैंने आपको यहाँ पे अपनी रेफरेंस अपना एनालाइज करके यहाँ पे मैंने सारी कमिटीज को नोट डाउन कर दिया कि आपको कौन कौन सी पढ़ के जानी है। ये अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या था, ऊपर की 4 सबसे पहले मुझे प्रिपेयर करनी है, बाद की 4 को अगर मैं थोड़ा कम भी पढ़ूंगा या उसमें से ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि जो मेजरली क्वेश्चन होता है वो ऊपर के 4 यूनिट से बन के आएगा, 4 कमिटी से बन के आएगा। अब उसके अंदर क्या है, आगे भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो कमिटीज है, जो सेबी एलओडीआर 2015 के जो रेगुलेशन के हिसाब से जो कमिटीज को यहाँ पे गिवन है उसके अंदर, तो आपको 5 तरह की कमिटीज पढ़नी है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कैम्स की। स्कैम का कैसे, अब मेरे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि मुझे ये वाला स्कैम एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या लिखना चालू करोगे कि ये स्कैम का नाम क्या था, इसके अंदर क्या हुआ था, उसी का आप 1.5 पेज का आंसर यहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे, 3 पेज का आंसर बनाने की कोशिश करोगे। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे 5-7 पॉइंट को रटना पड़ेगा आपको। 5-7 पॉइंट जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपको एक वैलिड रेलिवेंट आंसर नहीं माना जाएगा। सबसे पहले अगर कोई भी स्कैम आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का स्कैम ले लेता हूँ या किंगफिशर एयरलाइंस का स्कैम ले लेता हूँ, तो उसमें मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में हुआ और कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कौन सी डेट को हुआ। ये मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा अगर मैं इसको पर्टिकुलर लिख के आऊंगा। मुझे हर स्कैम के बारे में लर्न करना ही पड़ेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। मेरे पास एक दिन है वो मुझे पता है, पर मुझे लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये थोड़ा लिख रहा हूँ किंगफिशर एयरलाइंस का यहाँ पे स्कैम करता विजय माल्या ने, उसके बाद ऐसी कुछ भी मैं उटपटांग लिख दूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना। आपको यहाँ पे टू द पॉइंट यहाँ पे लिख के आंसर अपना आना है। आपके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए, आपको यहाँ पे माइंड के अंदर लर्न होने चाहिए। और यहाँ पे कब हुआ, उसके बाद कितने रुपए का उसने स्कैम करा, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन उस स्कैम के अंदर इन्वॉल्व था, वो स्कैम एग्जीक्यूट कैसे हुआ, एंड उसके बाद उसका आफ्टर मैथ क्या रहा, मतलब फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ा हमारी कंट्री के ऊपर, या जो भी उसने बैंक से लोन वगैरह लिया था उसमें क्या यहाँ पे फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा। तो ये आपको पर्टिकुलरली ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये आपकी प्रेजेंटेशन टिप्स का जो आपके आंसर की रेलेवेंसी को और इंक्रीज कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं अगर आप ये पॉइंट्स लिखोगे तो क्या आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। अब बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। देखो पेपर पैटर्न आपके जो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। कैसे, मैं सिंपल बता देता हूँ। चाहे ऑनर्स का ले लो चाहे प्रोग्राम का ले लो, हाँ यहाँ पे क्या है 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से है, उसका और वाला पार्ट भी यूनिट 1 से ही है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी यूनिट 2 से है एंड सी वाला यहाँ पे जो और वाला पार्ट है वो भी यूनिट 2 से ही है। थर्ड क्वेश्चन ये भी आपका यूनिट 3 से है और वाला पार्ट भी यूनिट 3 से है। फोर्थ क्वेश्चन यूनिट 4 से, फिफ्थ क्वेश्चन यूनिट 5 से एंड और वाले पार्ट भी यूनिट 4 यूनिट 5 से। तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, इससे हम कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते कि कैसे आपका एग्जाम आएगा। क्या मैं कुछ ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या मैं कोई चैप्टर या क्या मैं कोई यूनिट छोड़ सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इस बात को ध्यान में रख लेना, एक दिन बचा, आपको सब कुछ ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस मैं प्रायोरिटी वाइज आपको बताऊंगा भी आगे कि कैसे आपको कौन से टॉपिक्स पहले प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक्स आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। रिलेटेड टॉपिक्स मैंने आपको बताई दिए, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो भी मैं आगे डिस्कस कर देता हूँ। अब क्या इसके अंदर जो प्रोग्राम का पेपर पैटर्न है इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर भी जैसे ऑनर्स का पैटर्न था बिल्कुल सेम पैटर्न है। बस ऑनर्स के अंदर क्या था, आपके यहाँ पे 9 मार्क्स की बारफिकेशन के अंदर आपके क्वेश्चन आ रहे थे, पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके कहीं कहीं पे जैसे यूनिट 2 था तो यहाँ पे पूरा 18 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आया। यूनिट 5 था तो यहाँ पे 18 मार्क्स का पूरा सिंगल क्वेश्चन आया। सी पार्ट में यहाँ पे जो यूनिट 4 के अंदर पूरा 18 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आया। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो पहले 9 नंबर के आ रहे थे यहाँ पे ऑनर्स के अंदर, तो प्रोग्राम के अंदर पूरा 18 नंबर का एक क्वेश्चन बना दिया। अब कुछ नहीं है, अब मैं यहाँ पे आपको बात करूंगा जिसका आपको पूरी वीडियो से इंतजार था कि भाई बस मुझे तू कुछ मत कर, तू मेरे को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे कि मैं क्या पढ़ने हैं। तो देखो मैंने आपके लिए क्या करा है, मैंने आपके लिए यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के चाहे ऑनर्स हो चाहे प्रोग्राम हो उसके मैंने यहाँ पे नो क्वेश्चंस को नोट डाउन कर दिया, साथ ही साथ मैंने उसके अंदर मार्किंग्स कर दी कि आपको इसे ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट 1 की बात करूं, यूनिट 1 के अंदर ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा रखे हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो जो भी रेड मार्क है वो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। उस वो इतनी बार रिपीट हुआ, इतनी बार रिपीट हुआ आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उसको भी आपको कतई तो बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं है, आपको सबसे पहले ही वो प्रिपेयर करना है। अब इसके अंदर क्या है,
पहला क्वेश्चन आपका गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल, उसके बेनिफिट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसके मीनिंग, बेनिफिट्स, कंपोनेंट्स। साथ ही साथ जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि बिकम्स अ क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस फॉर मैनेजमेंट, उसके ऊपर कमेंट करो। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। साथ ही साथ अब क्या आता है, थ्योरीज आपसे पूछ लेते हैं कि वेरियस थ्योरीज बताओ, या आपसे कोई स्पेसिफिक होकर पूछ लेते हैं कि एजेंसी थ्योरी वर्सेस शेक होल्डर थ्योरी के बीच में डिफरेंस बताओ। उसके बाद अगर मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स के अंदर आपका जापानीज मॉडल, जर्मन मॉडल सिंगल भी पूछ लेंगे, एंग्लो सेक्शन मॉडल भी सिंगल पूछ लेंगे, या जापानीज मॉडल, जर्मन मॉडल के अंदर डिफरेंस पूछ लेंगे। अभी मैंने आपको गाइडेंस में भी बताया था कि मॉडल्स के अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट हो रहा होगा। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने हैं, स्ट्रेंथ लर्न करनी है, वीकनेस लर्न करनी है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे इंडियन वर्सेस जर्मन मॉडल भी देखना है, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ वेरियस सीजी मॉडल, जब भी मैं पीछे डिस्कस करके आया हूँ कि आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स कौन से बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे अपने मॉडल्स को डिफरेंशिएट करते हो। इतना आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन को यहाँ पे देने का मेरा पर्पज ही क्या है, आप नॉर्मल से एग्जांपल समझ लो। मैं यहाँ पे आपको जापानीज मॉडल बोल दूं कि जापानीज मॉडल आप यहाँ पे पढ़ लो, आप क्या पढ़ोगे, आप सिर्फ उसका मीनिंग पढ़ जाओगे। तो क्या पढ़ जाओ, और क्या पढ़ जाओगे, ज्यादातर उसकी स्ट्रेंथ पढ़ जाओगे। पेपर के अंदर आ गया कि उसकी यहाँ पे वीकनेस लिखनी है, तो क्या वीकनेस के अंदर क्या आप स्ट्रेंथ लिख दोगे, क्या आप मीनिंग लिख दोगे, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो जो मैंने टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यह बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलो, इंडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज लूजली बेस्ड ऑन एंग्लो सेक्सन मॉडल इल्यूसिडेट, ये आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ ये जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, ये आज तक भी सिर्फ एक एक बार ही आए हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी रेड मार्क के क्वेश्चन हो गए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सबसे पहले तो आपको इनको प्रिपेयर करना है। कोई भी यूनिट आप प्रिपेयर करो, सबसे पहले इनको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, बाद में जाके आपको बाकी के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद एंड में एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो आपका निकल के आता है कौटिल्यन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे मैंने जितना भी मेंशन कर रखा है उसके रिस्पेक्ट से मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप अपना यहाँ पे पढ़ने बैठ गए, पढ़ने में क्या हुआ, आपने कोई यूनिट 1 की वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर क्या हुआ, आपने यहाँ पे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख ली, आपने पूरी वीडियो पढ़ ली। उसके बाद क्या करा, अब आप सीधा पेपर देने चले गए। पेपर में क्या हुआ, पेपर में तो आ गया कि भाई मेरे को तो यहाँ पे प्रिंसिपल बता गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अब आप तो मीनिंग पढ़ के गए थे, तो आपको तो यहाँ पे काम बिगड़ गया। तो यहाँ पे मैंने जो जो चीज मेंशन कर रखी है वो मैंने एनालाइज करके ही मेंशन करी है। तो ये अगर आप कोई प्रिपेयर भी कर रहे हो, अगर इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो टाइम तो है वैसे भी लिमिटेड, तो हमें लिमिटेड टाइम के अंदर कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करना है ताकि मैं अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाऊं। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप पढ़ो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप पढ़ भी रहे हो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, तो उसका मीनिंग तो करोगे, साथ साथ में उसको प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में भी पढ़ोगे, साथ और उसके बेनिफिट्स भी पढ़ोगे, साथ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ोगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिपेयर करो तो उसका मीनिंग पढ़ोगे, बेनिफिट्स पढ़ोगे, कंपोनेंट्स पढ़ोगे। इनके रिस्पेक्ट में जब तक आप प्रिपेयर करोगे तब तक आपका बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर को बूस्ट अप होएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ यूनिट 2 के ऊपर, सबसे बड़ी यूनिट है भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ, सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीचे से बनते हैं। अब क्या करना है, एक मैं आपको एडवाइस देता हूं बीच में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर मैं आपको बोलूं तो आपकी सारी जो यूनिट्स है वो सारी इक्वल वेटेज की है, 18-18 नंबर की है। मैं ये कहूंगा यूनिट 2 को सबसे आखिरी में उठाना भाई, क्योंकि मार्क्स तो इक्वल ही है, पर यहाँ पे सिलेबस उसका बहुत बड़ा है। यूनिट 2 सबसे बड़ी यहाँ पे यूनिट निकल के आती है, इसके मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। अब क्या है, यहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे तो कितने सारे क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे भी 10-12 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, अगले पेज पे भी होंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हो गए, ये कितने सारे क्वेश्चन दे दिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन तो पढ़ना पड़ेगा ही ना, ऑब्वियस ही बात है, पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ा, अब एक दिन तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें से बता दूं कि देखो ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन रटा, ये 4 क्वेश्चन रट के चले जाओ आपका पेपर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बस आप यहाँ पे उसका एनालाइज कर सकते हो। एक दिन है, एक दिन की मेहनत कर लो, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर बहुत आसान आएगा, आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर निकल जाएगा, बस भरोसा रखो। उसके बाद क्या है, यूनिट 2 के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ड्राइविंग फोर्स एंड प्रोविजंस, ये पढ़ के जाने, डिफरेंशिएट बिटवीन सीएसआर एंड कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी। उसके बाद कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, विसल ब्लोइंग का यहाँ पे पूरा मैंने क्वेश्चन बता दिया कि कैसे बन के आता है। उसके आगे मैंने विसल ब्लोइंग के और जो एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं कि उसके एडवांटेजेस कैसे होते हैं, उसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई विसल ब्लोइंग की पॉलिसीज की। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर कैसे होता है, ये सब आपको इसके रिस्पेक्ट में प्रिपेयर करके आना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि विसल ब्लोइंग वाला टॉपिक करना है, आपने किसी वीडियो के अंदर देख लिया कि भाई विसल ब्लोइंग वाला टॉपिक पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पढ़ोगे क्या उसके अंदर, पहले मेरे को ये बताओ क्या करोगे, मीनिंग पढ़ जाओगे, कोई कंपनी लोगे उसके प्रोविजन पढ़ जाओगे, पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि एडवांटेज बताओ उस पॉलिसीज के और प्रोटेक्शन बताओ, तो आपने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आप अपनी प्रिपरेशन करो, आपको यहाँ पे दिमाग में पता चलेगा कि यार मैं यहाँ पे जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो मैंने विसल ब्लोइंग के बारे में पढ़ा है, तो जो जिस तरह का क्वेश्चन आता है क्या मैंने उसके रिस्पेक्ट में तैयारी करी है, उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट्स लर्न करें, क्या मैं ऐसी जो फालतू में मतलब मीनिंग लर्न करके चला गया जो मीनिंग मेरे से पूछा भी नहीं गया एग्जाम के अंदर। तो इतना आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर एक्टिविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन शेयर ट्रेडिंग का, क्लास एक्शन सूट्स का।
देन आपका यहाँ पे निकल के आता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, नॉमिनेशन कमेटी वर्सेस रेमुनेशन कमेटी एंड दोनों के रोल एंड कॉम्पोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे शेड्यूल ग्रीवेंस कमेटी, इन्वेस्टर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। साथ ही साथ आपका यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपका मैं एक बार ये सोशो इकोनॉमिक फिलोसफी इन महात्मा गांधी आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, या और कैसे पूछा जा सकता है गांधी जी ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ CSR। ये समझ में आ गया, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अब ये जो मैंने नीचे टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, ये टॉपिक आपके CBCS में पर्टिकुलरली मेंशन थे, NEP में पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है। पर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप ये जो टॉपिक्स है पढ़ के जाना, ये जो यहाँ पे 5 टॉपिक्स है, ये 5 टॉपिक आप पढ़ के जाना। मेरे को जितना इंट्यूशन लगता है कि यहाँ पे इसमें से एक ना एक यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकता है, 100% गारंटी नहीं कि, पर इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी बताओ, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। क्योंकि भाई यहाँ पे आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि डिलीट कर दो कि ये पढ़ के मत जाओ। जो डिलीटेड था वो तो मैंने बता दिया, पर इनको आप पढ़ के जाना, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। साथ ही साथ इन टॉपिक्स पे अभी तक भी जो भी तरह का क्वेश्चन बन के आया है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया। जैसे रेटिंग एजेंसीज पे क्या बन के आया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, उसके बेनिफिट, उसकी एजम्पशन एंड उसका रोल जो होता है वो ड्यूबियस है, उसके ऊपर कमेंट करना है। ई गवर्नेंस, ग्रीन गवर्नेंस, कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, ये आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आ सकता है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, इनमें से भी 4 यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको प्रिपेयर कर लो, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एनरॉन यूएसए का स्कैम आपको एक्सप्लेन करना है, उसके नेचर, उसके कॉजेज और कैसे पूछा जाता है। एनरॉन स्कैंडल इन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द यूएस कॉर्पोरेट। आगे क्या आता है, ये जो आपके जो 2 क्वेश्चन आते हैं लेमन ब्रदर्स के ऊपर और आपका मैक्सवेल यूके के ऊपर। अब आगे आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आते हैं, एफएक्स 2002 के ऊपर, कैडबरी कमेटी के ऊपर एंड ओईसीडी प्रिंसिपल्स के ऊपर। यूनिट 3 में से आप इतना ही प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपका यूनिट 3 का काम बन जाएगा। एक आधा टॉपिक क्या होता है कि एक आधा टॉपिक अगर आप छोड़ भी दोगे, एक आधा, सारा नहीं या पूरा चैप्टर नहीं, एक आधा टॉपिक छोड़ भी दोगे, बाकी की पूरी यूनिट प्रिपेयर कर लोगे, तो आप यहाँ पे उसको ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। पर ये नहीं कह रहा कि सारा ही छोड़ना है, एक आधा टॉपिक तो मतलब एक आधा टॉपिक। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगा कि यार मैं SOX 2002 मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है, इसको मैं छोड़ जाना चाहता हूँ, इसको कोई नहीं छोड़ दे, पर बाकी के सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब ये नहीं कि एफएक्स भी छोड़ देता हूँ, कैडबरी कमेटी भी छोड़ देता हूँ, एनरॉन यूएसए भी छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना, एक आधा तो एक आधा ही छोड़ के जाना है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 के अंदर यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन गिवन है। 5 क्वेश्चन के अंदर से ये जो यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुए हैं कि सीजी लेट डाउन करती है, जो रिक्वायरमेंट्स बतानी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जो लेट डाउन कौन करता है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। कोटक कमेटी की रिकमेंडेशन बतानी है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड बोर्ड कमेटीज एड्रेस करने उसकी कोर इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। साथ ही साथ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन है कि आपको साइलेंट प्रोविजन बताने कंपनीज एक्ट के, जो यहाँ पे इंप्रूव करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को जो इंडिया के अंदर है। ये आपके यहाँ पे यूनिट 4 हो गई। अब आ जाओ यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5 के अंदर क्या है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, इनमें से जो 3 क्वेश्चन जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं, ये आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अंदर 10 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस के जो फेलियर के रीजंस बताने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड उसके गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स। और कैसे पूछा जा सकता है, उसका जो राइज था वो क्विक था, बस उसका फॉल जो था वो क्विकर था, जैसे कंपैरिजन की फॉर्म में दे दिया। आप क्या एग्री करते हो, उसके बाद रीजंस बताओ। मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बताओ येस बैंक के, जिससे उसका क्राइसिस यहाँ पे इशू राइज हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या कि मेजर्स टेकन बाय आरबीआई टू मिटिगेट क्राइसिस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन गवर्नेंस फ्लोज इन मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्कैम्स, ये आपका क्वेश्चन निकल के आता है। यहाँ पे आपके क्या हुआ, यहाँ पे आके आपका यहाँ पे 5 मिनट्स के मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब आपको यहाँ पे माइंड थोड़ा ओपन हुआ, आपको पता चला कि यार मुझे क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और कितना कितना प्रिपेयर करना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस वीडियो को बस देखो, अगर आपने यहाँ तक भी देखी है ना, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने यहाँ तक मेरी बात को सुन रहे हो। बस कुछ नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको भी उस तरीके से ले लो, जो मैंने आपको बताया उसको अगर फॉलो भी कर लोगे ना, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा आराम से। आपके यहाँ पे 75 प्लस आपके स्कोर हो जाएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पेपर के अंदर। बस एक बात का ध्यान रखना, यूनिट 2 को देखो सबसे आखिरी में प्रिपेयर करना, क्योंकि उसके अंदर क्या है 18 मार्क्स के, सबसे बड़ी यूनिट है, इतने सारे क्वेश्चन है, तो उसके अंदर क्या है टाइम लगेगा। उसी में अगर सारा टाइम लगा दोगे तो बाकी की यूनिट्स आपकी प्रिपेयर नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले बाकी की यूनिट्स प्रिपेयर करना। वो आपकी मर्जी की, चाहे आप 1 प्रिपेयर करो, चाहे आप 3 प्रिपेयर करो पहले, चाहे 4 प्रिपेयर करो पहले, चाहे 5 प्रिपेयर करो, बस आपको यूनिट 2 सबसे आखिरी में प्रिपेयर करना। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब कोई बच्चा चाहते कि यार बस मुझे पास हो जाऊं, किसी तरह मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए, मुझे नहीं स्कोर करना यहाँ पे A+ वगैरह, तो जितना
जितने भी मैंने लाल मार्क कर रखे हैं ना, रेड मार्क कर रखे हैं, वो क्वेश्चन कर लेगा भाई, उसका काम बन जाएगा। अब कुछ चाहते हैं कि भाई नहीं तो मेरे को ए प्लस ही चाहिए, तो भाई सारे क्वेश्चन कर लियो भाई, मैंने तेरे लिए ही लगाए हैं, तो तू कर लेगा तो तेरे लिए यहाँ पे काम बन जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे लिए ही लगाए हैं, इसलिए तो सारे क्वेश्चन कर लेना। ज्यादा नहीं है, तुम्हें लग रहा है यार बहुत ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिन मेहनत करनी है, एक दिन मेहनत कर लोगे, तुम्हारा परसों यहाँ पे पेपर निकल जाएगा, कल तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे काम बन जाएगा। बस एक दिन की मेहनत है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप प्रिपेयर कर लेना, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। अब क्या है, यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि मुझे 5 का पेपर चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए 2025 का, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपको मिलेगा कैसे। वैसे तो जो पीवाईक्यू के 2025 के क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, उसको भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया अगर वो रिपीट हुआ है तो। पर साथ साथ अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे तो अलग से पेपर देखना है, तो आपको कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक के ऊपर आप क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने मेरी यहाँ पे विंडो खुल के आ जाएगी, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर क्या है, ये देखो, यहाँ पे अगर आप उसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर क्या है, आपके पास मेरी ये वाली फुल मार्क्स क्लासेस की यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल खुल के आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, अगर आपके पास ये वाली विंडो ओपन होकर आती है तो आपको फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, आपके यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप ज्वाइन हो जाओगे। इसके अंदर देखो, यहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीकॉम प्रोग्राम का भी एंड बीकॉम ऑनर्स का भी यहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यहाँ पे पेपर यहाँ पे अटैच कर रखा है, तो आप यहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया आप उस तरीके से प्रिपेयर कर लेना, उस तरीके से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस ट्रस्ट रखना, आपको बस किसी भी तरह से माइंड में ये मत रखना कि यार बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो क्या ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने मार्क कर ही दिए। साथ ही साथ में अगर आप सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे ना, देखिए यार टॉपिक की बात है, आपके सिलेबस में क्या हुआ, आपके सिलेबस में यहाँ पे ये लिख दिया, आपके सिलेबस में यहाँ पे ये लिख दिया, ये देखो कि सत्यम कंप्यूटर सर्विस आपको पढ़ के जानी है। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है, अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में अगर अपना आंसर को यहाँ पे प्रिपेयर कर लूँ तो मेरे क्या बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा, क्या मेरे लिए बहुत एफिशिएंट नहीं होगा। तो उस चीज को दिमाग में रखो, इसलिए सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। आपके पास एक दिन का टाइम है, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बस ट्रस्ट रखना। एंड अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जीएसटी के अंदर भी आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी जीएसटी के अंदर सीधा मिलते हैं। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर बहुत अच्छा करके आना, अब सीधा आपके पास मिलेंगे यहाँ पे 21 तारीख को अपनी जीएसटी की वीडियो के साथ।